लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में सवाल करके अपने मसाइल लिखते हैं, अपने सवालात लिखते हैं और हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, इंशाअल्लाह आपको भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि अगर घर में अकेले नमाज़ पढ़ रहे हों तो क़िरात ज़ोर से करेंगे या धीरे से, ये इनका सवाल है। जवाब में इंशाअल्लाह आपको पेश करता हूँ कि अकेले नमाज़ पढ़ने वाला आदमी क़िरात धीरे से करेगा या बुलंद आवाज़ से। जैसे 5 वक्त की नमाज में मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फजर की नमाज, ये 3 नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात होती है और बाकी जो असर और ज़ोहर की नमाज है इसमें धीरे से क़िरात होती है। तो ये नमाज़ें मस्जिद में जमात से होती है तो ऐसी होती हैं। लेकिन अगर कोई मगरिब की नमाज़ घर में पढ़ रहा हो, फजर की नमाज़ घर में पढ़ रहा हो, इशा की नमाज़ घर में पढ़ रहा हो, अकेले पढ़ रहा हो, तो वो क्या करे? क्या बुलंद आवाज़ से ही क़िरात करे या धीरे से क़िरात करने से भी चल जाएगा, नमाज हो जाएगी? क्या सूरत हाल है? जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। उलमा लिखते हैं कि अकेले नमाज पढ़ने वाले को जहरी नमाज में, जहरी और सिर्री याद रखिएगा, जिन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात होती है उन नमाज़ों को जहरी नमाज कही जाती है और जिनमें धीरे से क़िरात होती है उनको सिर्री कहा जाता है। ये फ़र्क याद रखिएगा। तो जो जहरी नमाज है यानी जिसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात होती है उनमें, उन नमाज़ों में अकेले नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार है, पावर है, ऑप्शन है, चाहे जोर से क़िरात करे या आहिस्ता क़िरात करे, दोनों रास्ता आपके लिए है। अलबत्ता जोर से क़िरात करना अफजल है, बुलंद आवाज़ से क़िरात करना ज़्यादा बेहतर है। धीरे से भी कर सकते हैं, अगर धीरे से क़िरात कर लिए तो भी नमाज हो जाएगी। अब ये धीरे से जो क़िरात है ना, इसको याद रखना चाहिए। धीरे से क़िरात का मसला याद रखनी चाहिए कि धीरे से आदमी क़िरात करे तो कैसा करे। सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब बारे शरीयत में लिखते हैं क़िरात के मामले में कि क़िरात इसका नाम है कि तमाम हुरूफ मखारिज से अदा किए जाएँ, कि हर हर्फ गैर से सही तौर पर मुमताज़ हो जाए। और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूर है कि खुद सुने। अगर हुरूफ की सही तसहीह तो की मगर इस कदर आहिस्ता कि खुद ना सुना और कोई माने मसलन शोर गुल या सिकले समात भी नहीं तो नमाज ना हुई। ये याद रखिएगा, अगर धीरे से भी क़िरात कर रहे हैं तो कम से कम इतनी ज़ोर से होनी चाहिए कि खुद सुन सकें। मखारिज की अदायगी, दुरुस्त पढ़ना, ये तो ज़रूरी है ही है। इसलिए कोशिश करना चाहिए हर नमाजी को कि कुछ आयतें, कुछ सूरतें कम से कम जो नमाज में पढ़नी हो उसको किसी आलिम दीन के पास, किसी हाफिज़ कुरान के पास, किसी कारी कुरान के पास बैठ करके दुरुस्त करा लें, ताकि आप दुरुस्त पढ़ें, ताकि आपकी नमाज भी दुरुस्त हो। तो क़िरात दुरुस्त होना ये भी ज़रूरी है और कम से कम इतनी ज़ोर से पढ़ना कि खुद सुन सकें, ये भी ज़रूरी है। अगर इतनी ज़ोर से भी नहीं पढ़ा कि खुद सुन सके और कोई आवाज़ भी नहीं थी, शोर गुल भी नहीं था, ऊंचा सुनने वाला मामला भी नहीं था और सब कुछ ठीक था, शांत माहौल था, सुनने की ताकत भी दुरुस्त है, फिर भी इतनी धीरे पढ़ा कि खुद भी नहीं सुन सका, तो ऐसी सूरत में नमाज फिर नहीं होगी। इसलिए क़िरात वाले मसले में इन बातों को ध्यान रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।